अभी तक की एवरेज जो है ना वो भाई साहब ये 33.9 माशाल्लाह से एवरेज राइड ने मुझे दी है इन्होंने। इनको हम देते हैं भाई साहब 950 900। अगर ये ड्राइवर सारे के सारे इस तरह रेट देना शुरू हो गया ना, 22 किलोमीटर की आ रही 620 रुपये की, और माशाल्लाह से 22 किलोमीटर की 620 रुपये की भी हो रही है। मैंने इनसे कह दी, मैंने कहा यार मुझे फिक्स कर दें आप, तो जो भी सामान होगा ना वो मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला ही नहीं है। मतलब इनका रोज है कोई 13-14 राइड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक हैं? खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैर से यार। आज है 16 मई और माशाल्लाह जुम्मे का दिन है। 8:50 हो गए। सुबह सवेरे ऑनलाइन हो गए थे तकरीबन 7:45 बजे, और पहली राइड लेकर मैं इस टाइम में पहुंच गया एफ्टन। ये सामने KFC है, ओरिएंट होटल। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले बिल्कुल इसी तरह का ब्लॉग बनाया था कि ये सामने KFC और ये ओरिएंट होटल। खैर पहली राइड मेरी पिक हो गई थी यार 8:30 बजे, और तकरीबन 45 मिनट बाद पहली राइड पिक हुई है उनको। वैसे मैंने छोड़ा 8.5 किलोमीटर की राइड थी, 410 रुपये लिए, 320 रुपये ऑफर हो रहे थे, तो सेकंड फेयर दिया, एक्सेप्ट होगी। अभी 45 रुपये से कट गए 410 रुपये और बचे 364। तो आज जुम्मे तो थोड़ी सी हालात भी दरमियान में 3 घंटे जो है ना वो थोड़े से बंद हो जाएंगे। बाकी बात रही भाई अचीवमेंट्स की, अचीवमेंट हमारे पास आ गई है। 36 राइड्स करनी है, 1950 का बोनस मिलेगा, उसमें से पहली राइड हमने कर ली है, बाकी 35 राइड रह गई हैं। तो कल भी मैं आपको बता रहा था कि आज जितनी मैक्सिमम राइड्स कर पाएंगे हम कर सकते हैं, क्योंकि कल और परसों राइड्स नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी आज छोटी मोटी मैक्सिमम राइड होती है, जिस तरह ये G10-1 से G11-1 की आती थी ना 184 की, ये हम उठा लेते। तो कोशिश करेंगे जितनी छोटी छोटी राइड्स पिक कर सके और जितनी ज़्यादा राइड पिक कर सके ना वो हम पिक करेंगे। ये जाते जाते कैंसिल हो जाएगी, एक तो सेफ्टी नहीं होनी, बाकी जाते जाते कैंसिल हो जाएगी। खैर जैसी कोई राइड पिक होती है फिर मैं आपको बता दूं कि हमारी कौन सी राइड पिक हुई है, हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक यार आप लोग सब जाके मिलकर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे, नीचे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और भाई साहब हमारे 25 सब्सक्राइबर्स तकरीबन होने लगे हैं, तो जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन होगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और बस यार ये भी मैं जैसी राइड ढूंढता हूँ, जैसी पहली राइड नेक्स्ट राइड मिलती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी राइड मिली है और हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी, राइड मुझे मिल गई थी और इन्होंने जाना था एफ्टन से। एफ्टन के अंदर की राइड थी, ये 9:11 पे मिली है और 180 रुपये की राइड थी। इन्होंने मुझे 200 रुपये भेज दिए, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की राइड थी। तो जैसे ही इनको छोड़ा एक और राइड मुझे मिल गई और वो डिलीवरी वाली राइड है। ये पीछे डिलीवरी का सामान पड़ा हुआ है, इस साइड पे ये पड़ा हुआ है। तो ये चक्कर ये है कि भाई इन्होंने एफ्टन से राइड कराई है, फ्लावर्स देने हैं। इससे 13 में 600 की राइड है, टोटल 13 किलोमीटर की राइड है ये। तो अच्छा हो गया यार, मैं वैसे इनके पास गया हूँ तो इनसे मैंने पूछा यार आपकी तो ना रोज़ का अच्छा खासा मतलब सामान जाता है ना। मैं जब भी एफ्टन खड़ा होता ना तो इनका सामान इधर उधर जा रहा होता है कहीं ना कहीं पे। तो मैंने इनसे कर दी, मैंने कहा यार मुझे फिक्स कर दें आप, तो जो भी सामान होगा ना वो मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला ही नहीं है। मतलब इनका रोज़ है कोई 13-14 राइड्स, मतलब मैं देख रहा होता हूँ कि 13-14 राइड्स रोज़ की होती हैं। तो अच्छा हो गया यार अगर इनके साथ अगर बंदा फिक्स हो जाए ना उस लिहाज से। चलो दिन में 3-4 डिलीवरीज भी अगर कर दी, जो डिलीवरी में आपको पता है कि जो टैक्स है वो कम कटता है, पता नहीं 5% कटता है, 3% कटता है, लेकिन कम कटता है। तो बस सही है, अच्छा यार सुकून से बंदा आ जाएगा। खैर इनकी देते हैं ज़रा डिलीवरी और इंशाल्लाह फिर दोबारा से H13 में देखेंगे कौन कौन सी राइडें मिलती है, कहाँ कहाँ जाते हैं। चलिए जी, पार्सल तो मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया। और मसला ये हुआ है कि यार अभी बजे हैं 12:15, तकरीबन 2.25 घंटे हो गए होंगे या 2 घंटे हो गए होंगे, हाँ 2-2.25 घंटे हो गए। H13 में राइड्स का नामो निशान नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। G13 से अलबत्ता आ रही है और ये H12 के अंदर से आ रही है, लेकिन H13 के अंदर नहीं है भाई बिल्कुल भी राइड्स। तो बस यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से अभी टाइम भी हो गया 12:15, तो घर जाते हैं आराम से, रिलैक्स चिल मारते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा टाइम के बाद निकलते हैं। लेकिन अभी राइड्स यहाँ पे है ही नहीं, फ़ायदे नहीं यार, 2-2.25 घंटे दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल। राइड्स जो आ रही हैं, मतलब अभी राइड आ रही थी 18 किलोमीटर की 523 रुपये की राइड, 18 किलोमीटर की, और 22 किलोमीटर की आ रही 620 रुपये की, और माशाल्लाह से 22 किलोमीटर की 620 रुपये की भी हो रही है। अभी तो सूरत ख़राब है और अभी फ़ायदा नहीं यार, अभी बैठ के ना बंदा ज़ाया करे अपने आप को, एनर्जी को। अभी राइड देगा कोई 9 से G13 की राइड मिल की तो ठीक है, नहीं तो भाई सीधा बस यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं आगे। बहुत गर्मी है यार अभी, गर्मी तो एक तो गर्मी ने काम ख़राब किया हुआ है और दूसरा राइड्स ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, क्योंकि राइड्स एक तो आ रही हैं तो कम फेयर में, और कम फेयर में तो भाई राइड ऑलरेडी पिक। खैर अभी जाते हैं घर की तरफ जाते हैं। अभी टोटल वैसे मैं आपको दिखाया तो टोटल मैंने अभी तक कर दी है 525 रुपये, शाबाश। 525 देखिए 1190 रुपये कर लिए और टैक्स काट कर 1060 रुपये बचा है। तो बस 1060 रुपये बचा। अभी मैं देख रहा था अगर राइड आ गई ठीक है, नहीं तो बस यार पहुंच गए। यहाँ सीधे जाते हैं, हाईवे पे चढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से निकलते हैं। तो ये सीन है,
आहिस्ता आहिस्ता ठीक, रास्ते थोड़े से इतने ख़राब है कि गाड़ी वाड़ी के जो शौक है ना वो जवाब देंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। घर जाने के बाद ना नमाज़ पढ़ के ना दोबारा कोई 3-4 पे दोबारा से ऑनलाइन होते हैं। चलिए जी वापस से ऑनलाइन हो गया और वैसे अभी टाइम हो गया है भाई साहब 5:36 और एक राइड उठा के मैं आ गया था यार। ये राइड उठा लेते हैं, देखते हैं। 6 किलोमीटर की राइड 280 की जा रही थी, तो राइड उठा के मैं इधर एफर्ट आ गया था। 550 रुपये की राइड थी और बहुत स्लो आया यार, आराम सुकून से आया हूँ। और एवरेज में अगर दिखाऊँ ना आपको इस राइड की क्या एवरेज मैंने निकाली है, क्योंकि ये सारा हाईवे था ना, उतराई थी। ये देखें 36.2, मतलब वहाँ जाके मैंने कर दिया था इसको रीसेट और अभी भाई 36.2 की एवरेज आई है माशाल्लाह से। और अभी ये भी राइड्स आ रही हैं, PWD की राइड आ रही है, लेकिन अभी खबर ये मिलेगा भाई वहाँ पे आप ना आए PWD से, क्योंकि गुलबर्ग से लेकर PWD का रश अच्छा खासा बना हुआ है। वजह अभी नहीं बताई गई क्योंकि लड़के पहुँचे नहीं है, बस वो स्टक पड़े हुए हैं गुलबर्ग ग्रीन्स पे, तो पता नहीं क्या वजह है। वैसे भी टाइम हो गया 6, ऑफिस का रश तो नहीं हो सकता गाड़ी ख़राब हुई हो, ट्रक या उल्टा शुल्टा होगा ना, 2-3 लाइनें बंद हुई होगी तो बस इसलिए, वरना वहाँ पे इतना जाम नहीं होता। वो बहुत पहले होता था, साल 1.5 साल पहले होता था, अब नहीं होता। खैर राइड्स की सूरत हाल ये है, राइड्स अभी मैं देख रहा हूँ और अभी तो कोई काम की राइड नहीं है। GA2 से आ रही है H11 की 308 रुपये की आ रही है और ये 7.5 किलोमीटर की। अभी रेट थोड़े से और इन्होंने कम कर दिए हैं मुझे लगता है। और ये अच्छा ये तो ठीक ही है, मतलब 6.5 किलोमीटर की 300 की, मैं ठीक उस लिहाज से कि उस तरह रेट कम नहीं की है, लेकिन इसका रेट कम है। देखें 308 नहीं चाहिए, 350 था और 338 था, तो ये मुझे लगता है ऐसा कि 10% और कम कर दिए रेट। बाकी अल्लाह खैर करे। ये F72 से 280 था इसका भी रेट। देखते हैं राइड जैसी कोई एक्सेप्ट होती है ना तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है, हम कहाँ जा रहे हैं। टोटल राइड इस टाइम हमने कर ली है भाई साहब, 3 राइड्स कर ली हैं। रात देर तक करने का प्लान है क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लंबी ब्रेक के बाद उठाऊँ। 12 बजे गया हूँ तो 5 बजे उठाऊँ, तकरीबन 5 घंटे की ब्रेक ली है। सो हो गया था मैं यार, अच्छी खासी गर्मी थी मेरे को, वैसे ही चढ़ रही थी और ऊपर से एक और आ रही है 626 रुपये की 20 किलोमीटर। ये बिल्कुल सर रेट कम कर दी इन्होंने। इनको हम देते हैं भाई साहब 900। अगर ये ड्राइवर सारे के सारे इस तरह रेट देना शुरू हो गए ना भाई साहब, काम हमारा चल पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू पे ऐसे काम नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये कि यार हर कोई जो है ना वो चाह रहा होता कि यार राइड उसको मिले और किसी और को ना मिले। एक और राइड एक्सेप्ट रेट तो दी है, देखते हैं नहीं तो भाई हर किसी ने ना अपना डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, डेली घर का खर्चा डेली निकाल रहा होता है। तो और चक्कर एक और मैं बताता हूँ, मैंने अभी एक और चीज़ नोट की, जिस तरह मेरे पास अचीवमेंट आई है ना ये वाली, कि आपने फ्राइडे सैटरडे संडे को राइड्स पूरी करनी है। तो मेरा तो ये होगा भाई 180 वाली राइड आई तो 180 वाली को 180 में पिक करना है। मैंने 2-3 और लड़कों से बात की तो कहते हैं यार हमें मिलता है मंडे को, किसी एक को मिलता है वेडनेसडे को। मतलब चक्कर ये है कि भाई दोबारा ये राइड आई है ना, एक मिनट उसको देते हैं 930 रुपये। चक्कर ये यार बंदे को या मंडे को मिल रहा है या वेडनेसडे को मिल रहा है, मतलब कोई एक दिन ऐसा फारिग नहीं जिसमें बोनस किसी को ना मिल रहा हो। तो उस चक्कर में ना हर कोई ना उसी रेट में उठा रहा होता राइड का, यार बस बोनस कंप्लीट हो। देखो जिस तरह भी है, जैसा भी रेट है, रेट तो बहुत ख़राब है, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन हर किसी ने यार चलना है, हर किसी ने घर चलाना है, हर किसी के खर्चे हैं, किसी ने कोई कमिटमेंट की है, किसी ने कोई उधार देना है, कमेटी देनी है भाई। तो इस चीज़ से ब्लेम कर नहीं सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन मजबूर है यार, हर कोई मजबूर है। तो खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैंने कल भी बताया था कि आई राइड आ रही है, ये राइड आ रही है, किसी तरीके से कोई एक ऐप आ रही है, तो भाई मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ उस पर, क्योंकि रेट अच्छे हैं उस पर। और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। राइड देखते हैं, जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है ना मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई, हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी राइड मिल की और तकरीबन यहाँ पे भी 45 मिनट 1 घंटा वेट करना पड़ा है। F8 से नेवल इंक्रेज की राइड आ रही थी 801 रुपये की। थर्ड ऑफर दी है, सेकंड ऑफर दी है, फर्स्ट फेयर नहीं सेकंड फेयर दी है। 970 रुपये एक्सेप्ट होगी, बस निकलते नेवल की तरफ। और दरमियान में यार बहुत राइड्स आई थी, बहुत दोनों ऑफर दिए, लेकिन उस रेट पे नहीं दी, सेकंड और थर्ड फेयर पे दी है, लेकिन कोई राइड एक्सेप्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। बस फिर मैंने इस पर बिस्मिल्लाह की और ले चला इस पर। ये F8 से आ रही थी i8 की 390 रुपये दिए, 320 की आ रही थी। फिर ये 1000 की आ रही 1300 रुपये दिए। फिर ये एक देखे ना भाई 7 किलोमीटर की राइड 300 रुपये में, मुझे लगता है 5% 10% और इन ड्राइव वालों ने कम कर दिए। तो ये भी आई 299 रुपये में, मैंने 390 दिया। ऑफर नहीं एक्सेप्ट, बस नहीं मिल जाती इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई राइड लेकिन वापस आते पे।
चलिए जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी और इसमें भी यार तकरीबन मैं 70 की स्पीड पे आया हूँ, इससे ऊपर मैं गया नहीं हूँ। और अभी तक की एवरेज जो है ना वो भाई साहब ये 33.9 माशाल्लाह माशाल्लाह से एवरेज राइड ने मुझे दी है इस रोड पे। यार ये यूटर्न लंबा तो नहीं है, रॉन्ग ले लेते हैं, बहुत लंबा यूटर्न है यार, यहाँ से रॉन्ग चले जाते हैं। यहाँ नहीं पता कि ट्रैफिक वाले खड़े होते नहीं खड़े होते, होने तो नहीं चाहिए, सोसाइटी के अंदर तो नहीं खड़े होने चाहिए। खैर राइड को मैंने एंड कर दी यहाँ पे, इसको देते 5 स्टार। और यहाँ पे राइड्स तो नहीं है तो बस यहाँ से बाहर निकलते हैं, पीडब्ल्यूडी कह रहा हूँ, नेवल गेट पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जना गार्डन की भी राइड हो सकती है, मिल जाए। ये एक आ रही आती थी, मज़े की राइड थी ये। अच्छा गुलबर्ग ग्रीन से भी आ रही, गुलबर्ग ग्रीन भी यहाँ से करीब है, लेकिन फ़ायदा नहीं यार जाने का। बट नेवल से इंशाल्लाह कोई राइड पकड़ते हैं, निकलते हैं। वैसे भी टाइम हुआ है 7:28, एक और राइड आई है, ये चकलाला की है, फ़ायदा नहीं है इसको राइड पे करने का। खैर अभी देखते हैं, जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि अभी मैं आपको टाइम वैसे बताया तो 7:28, टाइम असल में ऑफ टाइम पे है, नहीं है ये टाइम नहीं है यहाँ पे आने का। राइड अच्छी थी तो मैं आ गया। खैर जैसे कोई राइड फिर भी एक्सेप्ट होती है ना, कितने बजे एक्सेप्ट होगी वो तो पता नहीं, लेकिन जब एक्सेप्ट होगी फिर मैं आपको बताता हूँ। यार राइड आ तो रही है, इसको ऑप्शन दे रहा हूँ 370 की आ रही है, 500 फुल फेयर दे रहा हूँ। अल्लाह का एक्सेप्ट करे यार, ये दूसरी दफ़ा फेयर दी है नहीं भाई। खैर इसको मैं ऑफर देता रहता हूँ, अगर तो एक्सेप्ट होगी ना फिर ये लेके निकलेंगे। है टोटल 10 किलोमीटर की राइड, तो अल्लाह करे पिक कर ले, बस निकलते हैं यहाँ से फौरन। जी कोई और लेके यार इसको, कोई चलेगी राइड। खैर देखते हैं राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। यार भाई साहब ना पूछें जो भी हो चुके हैं, बता देता हूँ बताना तो ज़रूरी है। 7:28 पे मैंने राइड वो छोड़ी थी ना, और अभी ये नेवल से पहले मैं खड़ा होता और अभी मैं जा रहा हूँ समा गार्डन। और टाइम हो गया है, एक मिनट, टाइम हो गया भाई साहब 10:01 और अब जाके राइड मिली है समा गार्डन से G11 की 735 की राइड है। यार बहुत वेट की है भाईजान, 1300 रुपये की E16 की राइड कोई नहीं छोड़ रहा, 620 रुपये की 22 किलोमीटर की राइड कोई नहीं छोड़ रहा। बहुत हालात ख़राब है यार, बहुत हालात ख़राब है। खैर इनको पिक करते हैं, 735 में G11 लेके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब। अभी तो 10 हो गया यार, बहुत यार काम बड़ा ख़राब हुआ है। खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह राइड मिल गई, बस यहाँ से निकलते हैं। मुझे तो ये था कि बस अभी खाली आ जाएंगे, गुलबर्ग खड़ाऊँगा नहीं तो I8 खड़ाऊँगा, वहाँ से कोई एक छोटी मोटी राइड लेकर आगे निकलूँगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का राइड मिल गई है। यार मैं आया तो यहाँ पे पेट्रोल डलवाना था, मसला एक ये हो गया भाई साहब कि टायर पंक्चर हो गए। अभी मैं समझ नहीं आ रही टायर पंक्चर हुआ कहाँ से है। यहाँ से कोई हवा आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रही है। अब मैं डर इस वजह से लगा कि यार कोई टायर टेढ़ा ना हो, अगर टायर टेढ़ा हुआ ना फिर तो मसला हो गया भाई, टायर ही चेंज करना पड़ेगा। ये चारों टायर चेंज करने पड़ेंगे। टायर में हालत है थोड़ी बहुत चलने की, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। खैर देखते हैं अगर खुलता है ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल बनी है। तो यार सीन को इस तरह था कि अटक वालों के पास तो रश बहुत था यार, तकरीबन उसके बाद 6 टायर लगे हुए थे और बस खोले जा रहे थे और बाकी जो 4-5 लड़के थे ना जिनके टायर खोले थे वो उससे लड़ रहे थे, भाई अभी हमारे खोल क्यों रहे, पहले वो तो करो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई आधा घंटा लग जाएगा, तो अभी मैं बस अटक से जा रहा हूँ, आगे PSO पंप है वहाँ पे देखता हूँ, अगर तो वहाँ पे मिल गया ना काम तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है टायर यार टेढ़ा हुआ है और ये पंक्चर लीक हो रहा है। मतलब बाहर से एक दफ़ा पंक्चर लगाया था मैंने, वैसे मैं नहीं लगाता कभी बाहर का, बस पहली दफ़ा लगाया है। तो अभी एक और राइड आ रही है यार, G12 की राइड है। अगर तो ये सेट हो जाती ना तो हम इस सेटिंग से ही पंक्चर लगवा लेंगे। 250 का ना 250 पंक्चर लग जाता है यार, अल्लाह करे एक्सेप्ट कर जाए ताकि पंक्चर के पैसे निकल आएंगे यार। नहीं एक्सेप्ट हो रही, खैर जाते हैं, अभी पहुंच गया हूँ। वैसे अगर तो राइड मिलती है ना G13 की H13 की, तो वहाँ से आपको पता कि ये जो बाहर PSO टोटल पार्क वाले खड़े हैं, इधर भाई साहब 2 मिनट खड़े हो तो अगले चौथे मिनट में ना आपका पंक्चर चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, आवाम बहुत ज़्यादा, दुकानदार बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तकरीबन ना करके भी होंगे कोई 10-12 तो होंगे टायर शॉप वाले। तो खैर बस ये पहुँच गए यार, ये सामने PSO के पास पहुँच गया, ये टर्न लेते हैं, ये सामने PSO आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। तो बस यहाँ जाते हैं, अल्लाह करे यहाँ पे कोई रश वश ना पड़ा। यहाँ पे लग तो नहीं रहा, वैसे खाली लग रहा है, एक ही गाड़ी लगी हुई है बस, ये ठीक है। खैर यहाँ से जाते हैं, कराते हैं और उसके बाद निकलते हैं फिर। से मुझसे लगाते वो लगा। हाँ
टायर आपका वैसे अंदर से फारिग हुआ था। चले जी, पंचर मैंने लगवा दी यार, और पंचर काफ़ी टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया यार। पहले तो अंदर से लगाया, अंदर से लगा नहीं, उसके बाद बाहर से लगाया, बाहर से भी नहीं लगा। ये क्या पड़ा यार रास्ते में, अच्छा कूड़ा है। बाहर से भी लगाया, हाँ फिर बाहर से लगाता, सुए वाला पंचर जो लगाते हैं, लेकिन सुए वाला पंचर असल मैं खुद नहीं लगाता। एक तो ये क्रॉस करना पड़ता है यार, वो सुए वाला जो पंचर होता है ना, मैं खुद नहीं लगाता क्योंकि उससे ना टायर टेढ़ा हो जाता है। लेकिन मुझे अभी याद पड़ा यार, लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था ना F10 में, एक दफ़ा करवाया था मैंने, तो पहले उसने अंदर से लगाया था पंचर, नहीं लगा उसने, फिर बाहर से लगाया था, वही पंचर दोबारा भी खुला है। तो पहले उसने अंदर से लगाया, नहीं हुआ, फिर बाहर से लगाया, लेकिन वो कह रहे हैं अंदर से जो टायर की हालत है ना, उसमें तारें नज़र आने लगी हैं। तो ये एक और माशाल्लाह से खर्चा आ गया, 45-50 हज़ार खर्चा है। तो ये भी कोशिश करते हैं नेक्स्ट मंथ जो है ना, ये नेक्स्ट मंथ के दरमियान में या आखिर में ना करवा देंगे ये काम, ताकि ये लाजमी यार गाड़ी सड़क पे चलती है ना, तो ये हम करवा लें। अभी वैसे टाइम होगा 11:40, तो घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। घर जाके फिर देखते हैं। वैसे इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इन ड्राइव को ऑफलाइन कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ यार, क्या ही कमाया होगा वैसे। टोटल हमने भाई साहब किया है, भाई साहब 5 राइड्स की हैं 36 में से, और हमारी 31 राइड रह गई हैं, ये हमने कल करनी है, कोशिश हम करेंगे। और टोटल हमने 2500 कमाया है। तो 2500 नहीं भाई साहब, ये हमने कमाया 3445 रुपये कमाया। देखें 33 रुपये पर किलोमीटर के साथ हमने काम किया। वजह इसकी सिर्फ ये है कि भाई काम चल नहीं रहा था, और ये आखिरी राइड भी मैंने इसलिए उठाई थी, 735 रुपये की राइड थी, और जगह 27 किलोमीटर की राइड थी। तो आप खुद हिसाब लगा लें, तो 735 की राइड जब 27 किलोमीटर की होगी, इसमें से आप टैक्स निकाल लें तकरीबन 80 रुपये, और 80 रुपये अगर हम 735 में से निकालेंगे तो तकरीबन बचा 650 रुपये। 650 में 27 किलोमीटर, तो ये देख लें 26-27 रुपये पर किलोमीटर से ज़्यादा बनते हैं। खैर कोई मसला नहीं, कल इंशाल्लाह निकलते, कल इंशाल्लाह टाइम से निकलेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा कोशिश करेंगे कि हमारा जो टारगेट है ये थोड़ा पूरा हो जाए। कल मैक्सिमम राइड्स करेंगे ताकि संडे के दिन हम थोड़ा सा नहीं ईजी रह सके। लेकिन आज काम की सूरत इतनी चली नहीं, और प्रॉफिट मुझे लगता है मैक्सिमम कितना है हमारा, वैसे टोटल हुआ है 3400 रुपये ना, टैक्स काट के 3000 हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट जो इसमें हुआ है तकरीबन 1800 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से अभी जो है 250 रुपये हमने इसको दे दिए पंचर वाले को। तो हमारा टोटल बना 1550, तकरीबन 1500 हमारा प्रॉफिट हो गया आज के दिन जो पूरा हमने मेहनत की है। लेकिन चले क्या, कोई नहीं, आज मैंने ब्रेक ले ली थी, वो ब्रेक लेनी नहीं चाहिए, लेकिन कल इंशाल्लाह ब्रेक के बिना काम करेंगे और देखेंगे हम एंड तक कहाँ पहुँचते हैं। फिर आज के लोग यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल है। कल एक वीडियो से मुलाकात हो गई, तब तक लीजिए मुझे, मैं चला सोने। गुड बाय।